कब्र क्या कहती है, कब्र में क्या होता है, किन लोगों के कब्र टुकड़े टुकड़े कर देती है, अज़ाब कब्र किन लोगों पर आता है। आज की वीडियो दिल दहला देने वाली है। ये वीडियो आज तक मुकम्मल देखी नहीं गई। अगर आप भी कब्र के अज़ाब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस आइंदा भी मिल सकें। दोस्तों, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ फरमा हैं? आपने फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ। मैंने उस कब्र से कहा, मुझे जरूर बताओ। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। फिर कब्र ने कहा, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं इसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ये भी बताओ। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज हिचकियां लेकर रोने लगे और लोगों को बताया कि कब्र के अजाब से डरो। ऐसा ही एक वाकया कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि उसको कुरान की तलावत सुनाई दी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई न दिया। तलावत की आवाज मुसलसल आती रही। अल्लाह ने उस बुजुर्ग पर मुनकशिफ किया तो उसने देखा कि पास ही कब्र में एक मुर्दा इंसान कुरान की तलावत कर रहा है। उस बुजुर्ग ने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुर्दे ने सर उठाकर वालेकुम अस्सलाम कहा। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा कि हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, दो ही बातें होती हैं, या सजा या जजा, आराम या अजाब, लेकिन ये नहीं सुना था कि कब्र में भी जिक्र अफकार, तलावत व तस्बीह करनी पड़ती है और आप तो माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। मुर्दे ने कहा कि जो इंसान वफात पाता है उससे सबसे पहले 3 सवाल होते हैं। अगर वो इन 3 सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको कब्र में क़यामत के दिन के इंतजार में रहना है। जब तमाम दुनिया वाले यहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत कायम कर दी जाएगी। ये कब्र तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। यहाँ कब्र में अगर तुम्हारे पास कोई मशगला या मसरूफियात नहीं होगी तो तुम यहाँ उकता जाओगे। इसलिए तुम्हारा पसंदीदा काम जो दुनिया में तुमको अच्छा लगता था वो बता दो तो तुमको यहाँ उसकी इजाज़त मिल जाएगी। मैं तो दुनिया में कुरान को महबूब रखता था, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि मुझे कुरान पढ़ने की इजाज़त मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा। इसलिए मुझे यहाँ कुरान की इजाज़त मिल गई। मैंने कब्र में 70,000 कुरान ख़त्म किए हैं। मैं आपको 70,000 कुरान देता हूँ, आप बस ऊपर से एक सुबहान अल्लाह कहकर मुझे उसका सवाब दे दें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वाक़या से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। आपका एक शेयर किसी के लिए हदायत का सबब बन सकता है। लिहाजा इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात मिलते रहें। अब अपने होस्ट अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अगर सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।